नमस्कार, मैं हूं श्रवण और आप देख रहे हैं न्यूज बुक 24U, जहां मिलती है देश और दुनिया की बड़ी खबरें सबसे तेज और सटीक अंदाज में। राजनीति, खेल और हर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूज बुक 24U, खबर वही जो सबसे पहले और सबसे सही। दुनिया इस समय एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। एक तरफ मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ एशिया में भी परमाणु हथियारों को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच उत्तर कोरिया ने एक बार फिर परमाणु क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण करके पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये परीक्षण सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक सख्त संदेश भी हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जब उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण किया तो अमेरिका की तरफ से वैसी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली, जैसी अक्सर दूसरे देशों के मामलों में दिखाई देती है। यही वजह है कि कई विश्लेषक अमेरिका की नीति पर सवाल उठा रहे हैं और इसे दोहरे मानदंड का उदाहरण बता रहे हैं। इसी महीने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपने देश के पूर्वी तट से कई बड़े रॉकेट दागे। ये रॉकेट समुद्र की दिशा में छोड़े गए और बताया जा रहा है कि इनकी रेंज सैकड़ों किलोमीटर तक है। दक्षिण कोरिया की सेना ने भी इस लॉन्च को डिटेक्ट करने की पुष्टि की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन रॉकेटों ने लगभग 360 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को हिट किया। उत्तर कोरिया का दावा है कि इन सिस्टम्स में छोटे आकार के परमाणु वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि सिर्फ लंबी दूरी की मिसाइल ही नहीं, बल्कि कम दूरी के हथियार भी परमाणु हमले में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यही वजह है कि इस परीक्षण को एशिया में बढ़ते परमाणु तनाव के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण ऐसे समय में क्यों किया? दरअसल इस समय अमेरिका और दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसे फ्रीडम शील्ड कहा जाता है। उत्तर कोरिया अक्सर इन अभ्यासों को अपने खिलाफ हमले की तैयारी बताता रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये परीक्षण उसी का जवाब भी हो सकता है। लेकिन इसी बीच मध्य पूर्व से भी लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका और इजरायल की सेनाएं ईरान के कई ठिकानों पर हमले कर रही हैं और ईरान भी जवाबी कार्रवाई में मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। खबरों के मुताबिक तेहरान, हमदान और इस्फहान जैसे शहरों को निशाना बनाया गया है। दूसरी तरफ ईरान भी इजरायल के कई शहरों पर मिसाइल दाग रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि ईरान युद्ध विराम चाहता है। उनका साफ कहना है कि ईरान ने कभी युद्ध रोकने की मांग नहीं की और वो अभी किसी बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखता। उनके अनुसार ये संघर्ष अमेरिका की कार्रवाई से शुरू हुआ और ईरान सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते इस तनाव के बीच एक और खबर सामने आई, जब इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अचानक सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए। पिछले कुछ दिनों से उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैल रही थीं, यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में उनकी मौत की भी चर्चा हो रही थी। इन अफवाहों को खत्म करने के लिए उन्होंने एक छोटा वीडियो जारी किया, जिसमें वो सामान्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। इधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति जटिल होती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगी देशों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने नाटो देशों से भी सहयोग की अपील की है। हालांकि कुछ यूरोपीय देशों में इस मुद्दे पर मतभेद भी सामने आ रहे हैं। इन घटनाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया एक बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रही है? उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण, मध्य पूर्व में बढ़ता युद्ध और महाशक्तियों के बीच बढ़ता तनाव, ये सभी संकेत बताते हैं कि वैश्विक राजनीति इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। आने वाले दिनों में इन घटनाओं का असर सिर्फ संबंधित देशों पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इन घटनाओं पर टिकी हुई हैं और उम्मीद की जा रही है कि कूटनीति के जरिए हालात को संभालने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल इस बड़ी खबर पर इतना ही। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें न्यूज बुक 24U के साथ। मैं हूं श्रवण। नमस्कार।